मॉर्निंग बच्चे, आज हम आप लोगों को साइकोलॉजी का दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसके अंतर्गत बालक किस प्रकार से बालक की वृद्धि और विकास होती है, कैसे बालक समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक अवस्थाओं में बच्चे का जो विकास होता है किस स्तर से होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बोध या धारणा के बारे में पढ़ेंगे। बोध का अर्थ होता है समझ ना, समझ या धारणा का अर्थ होता है धारण करना। समझ को जो हम धारण करते हैं, जो हम समझते हैं कि बालक के आयु के अनुसार किस प्रकार से उसका एक्टिविटी होता है, कैसे वजह से सोच पाते हैं, किस अवस्था में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से उसका वृद्धि विकास होता है, कैसे सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। एक पहला क्या है, बोध या धारणा। धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाहरी वातावरण से जानकारी लेकर के शॉर्टकट बनाने का प्रयास धारण करते हैं। जो बाहरी वातावरण जो है उससे संवाद लेकर के, उससे समझ करके और ज्ञानों को हम संगठित करते हैं। धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाहरी वातावरण से हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, अपने मस्तिष्क में हम क्या करते हैं, धारण करते हैं, बैठा करके रखते हैं कि ये सिद्धांत है बालक का कि 60वां अवस्था में जब बालक आते हैं तो इस ढंग से बालक अनुकरण के माध्यम से जैसे वो विकास करते हैं ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये सारा गुण अवगुण के बारे में हम क्या करते हैं, एक अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, धारणा बैठा लेते हैं कि 60वां अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे का जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास है किस स्तर से कैसे होता है और एक निश्चित क्रम के अनुसार न होगा, वह कर्मिक रूप से किस प्रकार से जो है होती है, उसको जो है वो सिद्धांत के रूप में पारित कर दिया गया है। विकास के क्रम में बात सार्थक बनाने के लिए संगठित किया जाता है। जैसे बादलों को देखने पर सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से धारणा बनाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर धारणा का मतलब है कि सबका अपना अपना रूल होता है, नियम होता है। कोई कहता है कि आप वाइगोस्की से, आप अगले हम 5वां चैप्टर में पढ़ाए थे पहले कि वाइगोस्की साहब कहा कि नहीं, बच्चा को अगर अवसर दिया जाए तो आप प्याजे से आप जो अवस्था दिया है उस अवस्था से पहले ही सीख ले। आप प्याजे से आप कहें नहीं, जब तक वो अवस्था नहीं आएगा तब तक वो बच्चा नहीं सीख सकता है। तो सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, सोचने का तरीका होता है, सब अपने अपने माइंड से सोचते हैं और तब जो है उसका कैलकुलेशन क्या करते हैं, निकालते हैं ना, जो क्या होता है। आप देखिए जैसे बादलों को देखने पर सभी व्यक्ति अलग अलग से धारणा बनाते हैं। अब है कोई कहता है कि बादल जैसे, अब धारणा क्या बनाते हैं बादल को देखने पर, कोई कहता है कि ये प्राकृतिक रूप से जैसे ये, कोई जैसे अब यहाँ पर देखिए बादल अगर अलग अलग कटिंग से जो है दिख जाता है ना रात में तो कहेगा कोई सभा लगे। कोई कहता है, वैज्ञानिक कहता है नहीं ये अलग चीज है, नहीं ये पक्षाव है। वैज्ञानिक कहता है नहीं ये पक्षाव है। कोई कहता है कि पानी नहीं हुआ है तो इसलिए सभा लगा।
सबका अपना अपना, यानी तारा को कोई देखता है तो सब अलग अलग धारणा व्यक्त करते हैं ना। पहले गाँव देहात में कहते ये 7 भैया है, क्या 3 तारा का समूह अलग है, और कुछ अलग अलग जो है लगाते हैं। तो किसी वस्तु को देखने पर जो हमारे मन में अलग अलग धारणा बैठती है, अपने दिमाग से अपना अलग अलग रूप से हम सोच, एक पेन है इसी के बारे में अलग अलग जो है धारणा हम बनाएंगे ना, यह क्या हो जाता है, यही चीज क्या कहलाता है, धारण करना या समझ बनना। सब अपने अपने स्तर से समझते हैं। एक बाबू को पूछा गया है ना, एक दूल्हा बाबू को पूछा गया कि देखने के लिए आया, कहाँ पढ़ते हैं आप? सरे के पास पढ़ते हैं, सरे के पास। तो कहा कि ये पेन है, इस पेन में तो बुल्लू लिखा रहा है ना, देखते हैं। हमको लिखना है लाल, तो कैसे लिखाएगा? अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाल है, उसने कहा कि इसमें बुल्लू है तो लाल कैसे जो है, जो आप कर रहे हैं उल्टा पुल्टा प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? देखिए ना, ऊपर त्योहार जो आया था चला गया ना लाल लिखने के लिए। तो वो दूल्हा बाबू का देखिए ये जो है इसमें बुल्लू है तो लाल कैसे लिखाएगा? अब उल्टा पुल्टा प्रश्न क्यों जो है कर रहे हैं हमसे ना। तो हमको कहा सर देखिए ना, ऐसे ऐसे कहा, बोले बात ऐसे करो, ला ला जी सर, जा रहे हैं जैसे गया तैसे तो चला गया है ना स्टेशन तक पीछा किया नहीं ना। तो उसका क्या है, देखने का तरीका, समझने का तरीका, आप पूछने का तरीका अलग अलग है। इसी चीज को जो क्या करते हैं, समझ करते हैं या धारणा करते हैं। एक ही चीज को आप वो अपना धारण किया मस्तिष्क में, ये बुल्लू पेन है तो उल्टा पुल्टा प्रश्न कर रहा है। हाँ, उसने कहा कि दिमाग को आका के कैसे जो कर रहा है लाल लिखे, ये कहा शब्द लिखने के लिए क्या, तो सबका अपना अपना समझ, अपना अपना धारणा होता है। यह चीज क्या होता है, जैसे बादलों को देखने पर सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से धारणा बनाते हैं ना। कोई बीमारी पड़ जाता है, अलग अलग तरह से वो धारणा बनाते हैं कि ये है, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सब अपने अपने दिमाग से सब डॉक्टर सोचते हैं, उस चीज को समझ या धारणा के नाम से जानते हैं। धारणा एक व्यक्ति के पूरक प्रक्रिया है, पूरक प्रक्रिया जो लोग एक ही माहौल को अलग अलग तरह से देखते हैं ना, यानी पूरक होगा। ये पूरक प्रक्रिया है, तो अलग अलग एक ही चीज को, एक ही व्यक्ति को लोग अलग अलग तरह से देखते हैं ना। अब 10 व्यक्ति एक व्यक्ति को देखने के लिए जाता है तो अलग अलग निकालता है ना। सब एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरह से जांच देखता है, सभी का सोच अलग, कोई कहता है अच्छे है, कोई कहता है बुरे हैं, कोई कहता है नहीं, मतलब अलग अलग तरह से 5 आदमी है, 5 आदमी अलग अलग तरह से जांच किसी वस्तु को सोचने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, धारणा या समझ करते हैं। अब मान लिया जाए कि ये धारणा या समझ ये क्या है, फूल है ना, ये क्या है, फूल है। अब इसी फूल को देखने का लोग का अलग अलग है ना धारणा। एक कवि को दे दिया जाए, कवि को ये फूल दे दिया जाए, कहेंगे कि जैसे मतलब ये कैसा फूल है, देखिए ये क्या करेगा, कविता लिखेगा। क्या लिखा, कविता लिखेगा। ये फूल है, फूल को देखा एक कवि तो क्या लिख दिया, कविता। इसी फूल को, इसको एक वैज्ञानिक को दो, वैज्ञानिक को दो, वैज्ञानिक को जो आज देंगे फूल तो ये क्या करेगा, इसको
कल निकालेगा ना। कुल है एक ठो, कवि को दिए तो अनेक तरह से कविता लिख दिया, तो कविता लिख दिया तो इस यह कविता जो क्या था कि मतलब सदियों तक लोग पढ़ते थे ना, है ना, सदियों तक। अच्छा वैज्ञानिक को दे दिए तो इसको ममोर दिया, रस निकाला, कहा कि ये लाल होता है इसके कारण होता है ना, ये पाया जाता है, ये जड़ी बूटियां है, ये बीमारी इससे ठीक होता है ना, ये जो है कैलकुलेशन निकाल दिया। तो मतलब देखने का जो तरीका है वो ना अलग अलग है। अब आ जाता है कि यही है कि कभी देखा इसी फूल को तो अलग अपना नजर से देखा, वैज्ञानिक देखा तो अपना नजर से। अब माला बनाने वाला देखेगा तो वो कहेगा कि जो ये फूल बीच में दे देते तो अच्छा ना, ऐसे यहाँ पर दे देते तो अच्छा, ऐसे डिजाइन बना देते तो अच्छा ना, यह चीज होता है। कोई है कि फूल को कोई कहेगा जो फूल कुछ नहीं होता है काट करके ना, ऐसे मतलब सबका देखने का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। यही चीज है समझ और धारणा, समझ गए। सब अपना अपना सबका अलग अलग समझ होता है, धारणा भी है। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है। बाल विकास का समान अर्थ है बाल को शारीरिक और मानसिक। ये बाल विकास का, बालक का जो विकास होगा इसका कॉन्सेप्ट है, इसका समझ है, इसकी धारणा है कि बाल विकास का समान अर्थ होता है बालकों की शारीरिक, मुख्यतः क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास में आगे। जब बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा ऑटोमेटिक है कि 99% है उसका मानसिक विकास भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। क्या मानसिक विकास भी अच्छा हो सकता है। अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं हो सकता है। जब शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छा है, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का हो, सारा विकास अच्छा हो सकता है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक होते हैं और मेन मुख्य क्या है, शारीरिक और मानसिक। ये दोनों विकास अच्छा हुआ तो अपने आप ये भाषाई विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट विकास गुणात्मक होते हैं। विकास क्या होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक भी होता है, दोनों होता है। तो गुणात्मक में है क्या, देखो कार्य कुशलता, किसी भी कार्य को सभी को करने का अलग अलग ढंग होता है ना आप भी एक सवाल बनाई 10 मार्क का ना, आज हम भी बनाए 10 मार्क का, आपका भी सही है, हमारा भी सही है, लेकिन आपको देता है 9 मार्क, हमको देता है 10 मार्क। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कहीं अक्षर में सही होगा, कहीं स्टेप बाय स्टेप लिखे होंगे, कहीं आप जोड़ दिए होंगे, यही सब हो सकता है। यही है क्या कर रहा है कि गुणात्मक है कि कार्य कुशलता, किसी कार्य को आपको करने का कैसा तरीका है ना। रसोई आप लोग बनाती है तो सबका अलग अलग है ना तरीका, सबका बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई व्यक्ति जो क्या अच्छे ढंग से बनाते हैं, वही चीज है, सारा कुछ हम भी देंगे, आप भी जो है सो दोगे ना, तो हमारे में अंतर हो जाएगा। हम अच्छा स्वादिष्ट बनाएंगे, आप लोग जो अच्छा नहीं बना सकती है, नहीं ये चीज हो सकता है, हम लोग बनाते हैं अच्छे ना। ये है क्या है, ये क्या है, कार्य कुशलता, अपने अपने कार्य करने की क्षमता है, कुशलता है, ये गुणात्मक होती है। ज्ञान, सब अलग अलग ज्ञान होता है, सब अलग, कोई भी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग तरीके से अपने तरीके से सोचते हैं, नई विचारधारा, और वह अपने दिमागों से नई विचारधारा का निर्माण करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। ये सब अपना अपना बात विचार को रखते हैं। ये हो गया आपको, देखिए कार्य कुशलता, ज्ञान, नई विचारधारा, ये सब ये कैसे कि जब कार्य करेगा तब हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छे काम करता है।
कोई नई नई विचारधारा सोच बदलता है, ये चीज क्या है? गुणात्मक होता है। ये क्या है? गुणात्मक होता है। मात्रात्मक, मात्रात्मक में है लंबाई में वृद्धि, ये वृद्धि, भार में वृद्धि, वजन में वृद्धि, लंबाई चौड़ाई में भी ना, ये चौड़ाई भी है या मोटाई हो जाएगा, इस सब में जैसे क्या होता है क्या हड्डियों का लंबाई में बढ़ना, ये सब जो होता है ये मात्रात्मक, जिसको हम तौल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं कि कितना इंच, कितना फीट, कितना केजी, ये सब माप सकते हैं, देख भी अनुभव भी हमको होता है। ये क्या विकास क्या होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक होती है। विकास कहेगा तो गुणात्मक और मात्रात्मक होती है, जबकि जैसे क्या होता है? वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होती है।